ओम नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिर्विद पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ नए वर्ष अर्थात 2021 का सारांश स्वरूप राशिफल लेकर। सबसे पहले अपने सभी दर्शकों को नव वर्ष की ढेर सारी शुभकामनाएं। 2020 का वर्ष बहुत ही नकारात्मक परिणाम देने वाला रहा, बहुत ही संक्रामक रहा, बहुत ही पीड़ादायक रहा। भगवान शिव से यह प्रार्थना रहेगी कि 2021 का वर्ष पूरी दुनिया के लिए इस प्रकार का ना हो और लोगों के लिए यह वर्ष सुख और समृद्धि लेकर के आए। क्या कह रहे हैं सितारे इस वर्ष, एक एक करके हम करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले जरा मुख्य ग्रहों की स्थितियों के बारे में बात कर लिया जाए। शनि इस पूरे वर्ष पर्यंत मकर राशि में रहने वाले हैं। इसके साथ गुरु की यदि बात किया जाए, देवगुरु बृहस्पति के, तो वर्ष के प्रारंभ में यह मकर राशि में रहेंगे, लेकिन यह 6 अप्रैल से कुंभ में, फिर वहाँ वक्री मार्गी होते हुए 24 सितंबर तक वहीं रहेंगे और पुनः मकर में, और फिर अंत में 21 नवंबर को मकर कुंभ राशि में जाएंगे। अर्थात गुरु थोड़ा सा इस बार अस्थिरता देने का प्रयास करेंगे। जहाँ जहाँ गुरु का अधिक प्रभाव होगा वहाँ पर, उसकी चर्चा जब बृहस्पति की बात करेंगे अलग से तब करेंगे। इसके साथ राहु और केतु का जो गोचर पूरे वर्ष पर्यंत रहने वाला है 2021 में, वह क्रमशः वृषभ और वृश्चिक राशि में रहेगा। राहु वृषभ में रहेंगे और केतु जो है पूरे वर्ष पर्यंत वृश्चिक राशि में रहने वाले हैं। शनि की 7.5 और ढैया की यदि मैं बात करूं, तो पहली बात यह जानिए कि शनि की 7.5 और ढैया चंद्र राशि से, अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जहां बैठे हों वहां से देखनी चाहिए। तो शनि की 7.5 और ढैया की यदि बात किया जाए तो शनि की 7.5 कुंभ राशि वालों के लिए प्रथम चरण, मकर वालों के लिए मध्य चरण और धनु वालों के लिए 7.5 का अंतिम चरण जो है वो प्रभावी रहेगा इस वर्ष में। शनि की ढैया की यदि बात किया जाए तो यह तुला और मिथुन वालों के लिए रहने वाली है, जिसमें से तुला वालों के लिए यह नकारात्मक परिणाम नहीं देगी, लेकिन मिथुन वालों के लिए यह नकारात्मक परिणाम देने वाली होगी। तो यह प्रमुख ग्रहों की स्थिति थी। अब एक एक करके बात करेंगे कि 2021 में क्या कह रहे हैं सितारे आपके लिए। कर्क वालों की बात करते हैं, जिनकी लग्न राशि कर्क है, उनके लिए कि किस प्रकार का 2021 रहने वाला है। एक एक करके कैरियर, फाइनेंस, मैरिज, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों पर चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं क्या कह रहे हैं सितारे। सबसे पहले देखा जाए कि जो काल सर्प का प्रभाव है, क्योंकि वर्ष के प्रारंभ में ही काल सर्प का प्रभाव थोड़ा सा रहेगा, उसके बाद कुछ समय बाद काल सर्प का प्रभाव नहीं रहेगा बीच बीच में। तो जो काल सर्प का प्रभाव बन रहा है वो बन रहा है आपके लिए एकादश भाव से और पंचम भाव से। एकादश में राहु हैं, पंचम में केतु हैं, तो प्रारंभ में ही काल सर्प योग का निर्माण हो रहा है। और कुछ समय बाद भी मंगल केवल बाहर रहेंगे, अन्यथा लंबे समय तक इसका प्रभाव मंगल के अलावा, तो जो कि अब मंगल बाहर हो जाएंगे तो पूर्ण काल सर्प योग तो रहेगा नहीं, आंशिक काल सर्प योग का प्रभाव रहेगा, लेकिन प्रभावित करेगा इस बार पंचम और एकादश से। अगर आपकी चंद्र राशि अर्थात चंद्रमा भी कर्क में ही बैठे हों, 4 नंबर अंक में बैठे हों, तो आपकी कर्क राशि हो जाएगी। तो यदि चंद्र राशि भी कर्क है तो शनि की 7.5 या ढैया का प्रभाव पूरे वर्ष पर्यंत आपको भी नहीं रहने वाला है। 7.5 या ढैया से आप मुक्त रहेंगे। अब एक एक करके देखते हैं हम लोग सेक्शन की किस प्रकार का प्रभाव पड़ रहा है आपके विभिन्न क्षेत्रों में। कैरियर फाइनेंस की बात किया जाए, कैरियर फाइनेंस के मामले में यदि मैं देखूं तो जो यह पूरा वर्ष है यह बहुत उतार चढ़ाव नहीं देगा। इसमें बहुत एक्सट्रीम गेन या एक्सट्रीम लॉस इस तरह का योग ना बन करके थोड़ा मध्यम परिणाम देने वाला है, सामान्य परिणाम देने वाला है। बहुत अधिक उतार, विशेष करके जो लोग नौकरी पेशा हैं उनके लिए तो यह सामान्य परिणाम देने वाला वर्ष रहेगा। वर्ष के प्रारंभ में, शुरुआत में करीब 3-4 महीने तक, लगभग जनवरी से मार्च तक, और फिर सितंबर से लेकर के नवंबर तक लगभग, यह जो समय है वो आपके अपने कामों में सफलता, कुछ नए अवसर, कुछ नए अनुबंध, कुछ नए प्रोजेक्ट, इनमें सफलता देने वाला है और आय में वृद्धि का संकेत दे रहा है। इनकम आपकी इंक्रीज कर जाएगी। तो वर्ष का प्रारंभ भी अच्छा दिखाई दे रहा है, वर्ष का अंतिम भाग भी अच्छा, मध्य भाग जो है वो थोड़ा डिस्टर्ब है। तो जिनकी नौकरी है उनको तो उतना डिस्टर्बेंस कई बार नहीं आता, उनको आता है तो पूरा ही आ जाता है या नहीं आता है, लेकिन जिनका व्यापार है उनके लिए थोड़ी नैया इधर उधर
डगमगाती है। तो जो प्रारंभ का हिस्सा है और अंत का हिस्सा है वो तो ठीक है, लेकिन मध्य का हिस्सा थोड़ा सा डिस्टर्ब होता हुआ दिखाई दे रहा है। स्थान परिवर्तन का योग जो है वो आपके कार्य क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, लेकिन कार्य क्षेत्र से ज़्यादा या निवास आपका रेजिडेंस का एरिया जो है वो चेंज होने के संकेत काफ़ी बने हुए हैं। तो स्थान परिवर्तन का योग दिखाई दे रहा है। जो लोग व्यापार में हैं, व्यापारी वर्ग हैं, वो इस वर्ष कुछ बेहतर लाभ की उम्मीद कर सकते हैं। उनके लिए यह वर्ष कुछ विशेष अनुकूलता लिया हुआ है। आप कोई काम प्रारंभ करना चाह रहे हैं, कुछ अपना बिजनेस प्रारंभ करना चाहते हैं, तो यह वर्ष आपको अवसर दे रहा है। कुछ नए अनुबंध करना चाहते हैं, अपने बिजनेस में आप इन्हेंसमेंट करना चाहते हैं, उसको बढ़ाना चाहते हैं, तो भी यह वर्ष आपके लिए लाभकारी है। कर्ज इत्यादि लेकर, चाहे बैंक से, चाहे व्यक्तिगत रूप से, चाहे कहीं से फाइनेंस अरेंज करके अपने काम को प्रारंभ करना चाहते हैं, तो आपको कर्ज आसानी से प्राप्त हो सकता है और आप उसको अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। तो उसके लिए भी यह वर्ष अनुकूलता लिया हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुल मिलाकर व्यापारी वर्ग के लिए समय ठीक है। निवेश करना चाहते हैं, अपने काम को बढ़ाना चाहते हैं, कहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, कुछ और पूंजी धन लगाकर या कोई नया सेंटर ओपन करना चाहते हैं, विस्तार के लिए भी यह वर्ष अनुकूलता लिया हुआ बना हुआ है। तो व्यापारी वर्ग के लिए थोड़ा यह वर्ष विशेष अनुकूल है अपेक्षाकृत नौकरी करने वालों के। उसके साथ साथ मैं देख रहा हूँ कि एक एक सलाह भी इसके साथ है, क्योंकि एकादश भाव में राहु हैं तो और पंचम में केतु हैं। पंचम में केतु जो है जल्दी संतुष्ट नहीं होने देता विचार, और राहु जो है वो बहुत अधिक लाभ के लिए प्रेरित करता है, बहुत अधिक लाभ के लिए प्रेरित करता है। एक बार कुछ ऐसा ही योग बन रहा था, किसी को मैंने परामर्श दिया, वो कुछ काम प्रारंभ करके करना चाह रहे थे अपना। मैंने कहा कि भाई ये जो डायरेक्शन दिखाई दे रहा है वो गलत दिशा में दिखाई दे रहा है, कि कुछ गलत तरीके से धन कमाने की प्रेरणा आपको मिल रही है, और अगर ऐसा है तो मत करिएगा। तो भाई कोई बताएगा तो नहीं मुझे कि मैं गलत तरीके से करना चाह रहा हूँ कि नहीं। लेकिन 4-5 महीने बाद फ़ोन आया कि आपने उस समय कहा था, मैं कुछ ऐसी चीज़ थी जो बहुत ही लीगल तो नहीं थी लेकिन बहुत अच्छी भी नहीं थी, मैंने कुछ काम प्रारंभ करने का प्रयास किया और अंत में उससे बड़ा नुकसान हुआ। तो आपको भी थोड़ी कुछ गलत राह से पैसा प्राप्त करने की इच्छा होगी, अधिक लाभ कमाने के चक्कर में कुछ का कुछ करके धन कमाने की इच्छा होगी। अगर उस पर नियंत्रण कर सकेंगे तो आपको आगे शांति मिलेगी। राहु का प्रभाव कभी भी आय पर पड़े, पंचम पर पड़े, लग्न पर पड़े, और उस समय कोई ऐसा काम जो बहुत आपको लाभ देने वाला हो उसकी तरफ आपको प्रेरणा पड़े, और ये भी पता हो कि थोड़ा अनैतिक है, भूल कर भी ना करें, क्योंकि उस समय तो वो खूब रिटर्न दे देगा आपको, लेकिन उसका जो अंतिम परिणाम आता है वो रुला देने वाला होगा। तो थोड़ा सा बचने की सलाह दूंगा कि अगर कहीं आपको ऐसा अवसर प्राप्त हो रहा है उससे बचिए। जो प्राप्त नैतिकता से हो रहा है, धार्मिकता से हो रहा है, आध्यात्मिकता से हो रहा है, सच्चे मन से हो रहा है, अच्छे भाव से हो रहा है, अच्छे कर्म से हो रहा है, खूब परिश्रम से हो रहा है, खूब बौद्धिक क्षमता लगा करके हो रहा है, उसको आप सहज भाव से प्राप्त करिए और उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करिए। कई बार लोगों को मैं देखता हूँ कि सब कुछ है लेकिन बड़ा दुखी रहते हैं। मतलब ये भी क्यों दुखी हैं भाई, वो कुछ आगे नहीं हो रहा है। अरे भाई वर्तमान बहुत अच्छा चल रहा है, और आगे होने के लिए हम उत्साह से प्रयास करेंगे या दुखी होकर प्रयास करेंगे। तो लोगों को मैं देखता हूँ कि दुखी हो जाते हैं, नहीं आगे की प्राप्ति हो, दुख आगे की अगर वर्तमान में कोई चीज़, रोटी मिल रही है, कपड़ा मिल रहा है, सोने को मिल रहा है, बाल बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, गाड़ी घोड़ा ठीक से चल रही है, उसमें पेट्रोल है डालने का, तो दुखी क्यों होना है। दुखी तब होइए जब कोई कष्ट हो। बढ़ने के लिए जो दुखी हो रहा है इसका मतलब कहीं लालच, कहीं ईर्ष्या, कहीं घृणा जो है वो उत्पन्न हो रही है। तो इससे बचिए, जो वर्तमान में है उसमें संतुष्ट रहने का प्रयास करिए, और अत्यधिक लाभ के चक्कर में कोई गलत राह, कोई गलत दिशा या कोई गलत कदम उठाने से बचिए। यह सलाह कैरियर को लेकर के इस वर्ष के लिए आपको है। वैवाहिक जीवन की यदि मैं बात करूं, प्रेम संबंधों की बात करूं इस वर्ष में आपके लिए, तो अविवाहितों के लिए वर्ष का प्रारंभ और अंतिम भाग जो है वो अनुकूल है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए विवाह के अवसर प्रारंभ में है और अंत में है। जो हिंदू सनातन धर्म को मानने वाले हैं उनको तो अंत वाला ही अवसर मिलेगा, क्योंकि अप्रैल के मध्य तक कोई मुहूर्त ही नहीं है, उसके बाद बृहस्पति अनुकूल नहीं रहेंगे आपके। तो कुल मिलाकर के जो है वो विवाह के लिए अंतिम भाग जो है वो हिंदू सनातन धर्मियों के लिए है, और बाकी जो अन्य धर्म के लोग जो देखते हैं ज्योतिष का कार्यक्रम, उनके लिए वर्ष का प्रारंभ और अंतिम भाग बेहतर है, मध्य का भाग ठीक नहीं है। जीवन साथी या प्रेम संबंधों में इस वर्ष में कुछ कड़वाहट आ सकती है। संबंध टूटेगा तो नहीं, लेकिन कुछ न कुछ कड़वाहट, कुछ विचारों में उद्विग्नता, कुछ मानसिक अशांति, कुछ हीन भावना, कुछ न कुछ
टकराहट का योग जो है यह वर्ष दिखा रहा है जीवन साथी के साथ। जीवन साथी के कारण धन खर्च और कुछ मामलों में धन की हानि का योग दिखाई दे रहा है, चाहे वो जीवन साथी हो या जीवन संगिनी हो। कई बार लोग बोलते हैं कि आप पुरुषों के लिए संबोधन में आ जाता है, लेकिन इसका भाव पुरुषों के लिए नहीं होता, राशिफल पुरुष और स्त्रियों सबके लिए होता है। तो जीवन साथी हो या जीवन संगिनी हो, किसी न किसी कारण से धन की हानि का योग दिखाई दे रहा है या अधिक धन खर्च होने का योग बन रहा है। इसके अलावा यदि देखा जाए तो संतान से या संतान के कारण, कई बार होता है कि संतान खुद ही दुखी कर देती है, कई बार होता है कि संतान के साथ कोई घटना घट गई और उसके कारण, तो संतान से या संतान के कारण कहीं न कहीं से कष्ट की अनुभूति हो, इस प्रकार का योग यह वर्ष बना रहा है। जो लोग संतान प्राप्ति के इच्छुक हैं, जो लोग संतान प्राप्ति के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, उनके लिए यह वर्ष अच्छा नहीं है, बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। यह वर्ष प्रतिकूलता लिया हुआ है, मुझे कोई बहुत अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है और इसमें सफलता बड़ी मुश्किल से प्राप्त होगी, वो भी तब जब पंचमेश वगैरह की कुंडली में बहुत अच्छा हो, तभी जाकर के सफलता मिलेगी। अन्यथा यह वर्ष संतान प्राप्ति के लिए बिल्कुल अनुकूल नहीं है, नकारात्मक परिणाम दे सकता है। स्वास्थ्य की यदि मैं बात करूं तो शारीरिक स्वास्थ्य से ज़्यादा मानसिक स्वास्थ्य की समस्या जो है उत्पन्न हो सकती है। बहुत लोगों को मानसिक चिंताएं परेशान करेंगी, मन में अंतर्द्वंद रहेगा, और अगर चंद्रमा कमज़ोर है, आपका जन्म कुंडली में भी चंद्रमा कमज़ोर है, तो थोड़ा सा लो फील करेंगे, उतना उत्साह नहीं रहेगा, कई बार मन जो है वो ऊपर नीचे सिंक करेगा। और जिस पे चंद्रमा, विशेष करके अपनी कुंडली में देखिएगा कि आप कुंडली में चंद्रमा क्या स्थिति है, तो अगर चंद्रमा भी कमज़ोर हुआ, वैसे ही योग थोड़ा सा अंतर्द्वंद, चिंताओं का, अनावश्यक चिंताओं का, अपने पीछे की पास्ट लाइफ के बारे में ज़्यादा सोचने का, यानी जो चीज़ पास्ट लाइफ का मतलब पूर्व जन्म से नहीं है, मेरा पास्ट लाइफ से मतलब है जो जीवन आपका गुजर चुका है इस जीवन में, उस पर अधिक आप पीछे की चीज़ों को ज़्यादा सोच करके परेशान रहेंगे, अंतर्द्वंद रहेगा और मानसिक चिंताएं परेशान कर सकती हैं। इसके अलावा हृदय रोग और मानसिक बीमारियां भी कुछ लोगों को उत्पन्न हो सकती हैं और उससे कठिनाई हो सकती है, उसके लिए यह वर्ष संवेदनशील बना हुआ है। चंद्रमा कर्क लग्न है, तो शनि और बुध, शनि बुध राहु या शनि बुध केतु, इसमें कहीं चंद्रमा का अंतर प्रत्यंतर इस वर्ष अगर पड़ रहा है आपकी दशा अंतर्दशा में, तो कुछ लोगों को असाध्य बीमारी भी हो सकती है, बहुत लंबे समय तक ठीक ना हो, ऐसी समस्या भी उत्पन्न कर सकता है यह वर्ष समर्थ है। तो थोड़ा सेहत को लेकर के कहीं छोटी मोटी चीज़ भी हो तो सावधानी बरतें, और उपचार वाले हिस्से में मैं बात करूंगा कि क्या ध्यान उपचार करें। अब बात करते हैं कुछ अन्य विषयों पर। अन्य विषयों को देखा जाए तो शिक्षा के मामले में भी बाधाएं उत्पन्न होंगी, शिक्षा के लिए बहुत अनुकूल वर्ष नहीं है, कुछ बड़ी बड़ी बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, मन विचलित रहेगा और रुकावटों का सामना करना पड़ेगा, तथा इच्छा के अनुरूप जो है वो परिणाम नहीं आएंगे शिक्षा के मामले में। नकारात्मक सोच है, जैसा मैंने पहले अभी भी बताया स्वास्थ्य में, तो उससे थोड़ा दूरी बनाए रखिए, पॉजिटिव रखिए अपने आप को। जमीन इत्यादि खरीदने या निवेश के उद्देश्य से अगर आप धन खर्च करना चाहते हैं तो उसके लिए यह वर्ष काफ़ी अनुकूल है। कहीं ज़मीन जायदाद खरीदना चाह रहे हैं, असेट बनाना चाहते हैं, उसमें निवेश करना चाहते हैं, उसके लिए यह वर्ष काफ़ी अनुकूलता लिया हुआ है, उससे आपको लाभ भी मिलेगा और उसमें स्थिरता रहेगी। तो यह वर्ष अगर कहीं बना सकें, असेट ले सकें तो लीजिए, वो आपको स्थिर रिजल्ट देगा। उपचार क्या करें? केतु संबंधी दान करिए। केतु जो है वो, केतु और शनि अधिक नुकसान करने वाले हैं। केतु और शनि संबंधी दान, गणेश, भैरव और शिव की आराधना, पानी अधिक पीजिए और अपने आप को खूब इंटरटेन करिए, आनंदित रहिए, मस्त रहिए। समस्याएं आती जाती रहेंगी, वर्ष आते जाते रहेंगे, 20 आया चला गया, 21 आया चला गया, 22 आएगा वो भी चला जाएगा, तो वर्ष आते जाते रहेंगे। जीवन एक यात्रा है अपने आप में, इसमें उतार चढ़ाव आएंगे। अपने आप को मस्त रखिए, पानी खूब अधिक पीजिए, भगवान शिव की, गणेश की, भैरव की आराधना करते रहिए, दर्शन पूजन करते रहिए यथासंभव, और केतु तथा शनि संबंधी दान जो है आप करते रहेंगे तो आपकी नकारात्मकता में काफ़ी कमी आएगी और बहुत राहत महसूस करेंगे। यह था 2021 के लिए सारांश स्वरूप आपका वर्ष फल। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा।
पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। ओम नमः शिवाय।